और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या सीएम बनाएंगे। अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। विधानसभा में अखिलेश का प्यार मेरे प्रति सबने देखा है। तो ये बड़ी बातें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कही है और ये बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या सीएम बनाएंगे। और देखिए, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया बहुत खुलकर कि अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं। विधानसभा में अखिलेश यादव का प्यार सबने मेरे प्रति देखा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने हमला किया है और हमला करते हुए अखिलेश यादव पर कई आरोप लगा दिए। विधानसभा का भी जिक्र उन्होंने किया। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की सियासत देखने को मिली केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, उसका जिक्र भी यहां केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो केशव मौर्य 100 विधायकों के साथ आए, उन्हें मुख्यमंत्री हम बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी में तोड़ और उसे किसी तरीके से साजिश में फंसाने की ये कवायद तो नहीं है। केशव मौर्य हमारे साथ हैं। साहब, आपसे कह रहे हैं कि 100 तोड़ के लाइए और हम आपको सीएम बना दें। श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनके 100 में से 111 में से मुझे लगता है 10-11 लोग ही उनके साथ पक्की तरह से हैं। बाकी लोग तो सब भाजपा में आना चाहता है, कोई कहीं और जाना चाहता है। वो स्वयं मतलब इस समय अपने विधायकों को साथ रखने में सफल नहीं हो सकते। और भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अब कम से कम 25 वर्ष तक उन्हें अब सत्ता का सुख मिलने वाला नहीं है। सपा उनकी खंड हो सकती है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार के स्वप्न देख करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता को, उनको गुमराह करने का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। बड़ा प्यार आ रहा है अखिलेश यादव का आपके प्रति, हमेशा देखने को मिलता है। ये प्यार क्या है? उनका प्यार तो सदन में दिखाई दे गया। उनके अंदर दिल में जो था वो जुबान में आ गया है। वो केशव प्रसाद के प्रति जितना घृणा रखते हैं, वह घृणा का भाव उनका सदन में जो अब शब्दों का मेरे पिताजी तक के लिए प्रयोग किया, ऐसा कोई राजनीतिक नेता नहीं करता है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, और जितना आधारहीन, जितने तथ्यहीन, जितने बचकाना शब्दों का प्रयोग, जैसे कोई एक मतलब सड़क में घूमने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको शब्दों की मर्यादा का ज्ञान न हो, ऐसी भाषा का प्रयोग उन्होंने विधानसभा के अंदर किया था। तो श्री अखिलेश यादव जी को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके ये मनोरथ कभी अब सिद्ध नहीं होंगे। कम से कम 25 साल तक तो सत्ता से वनवास में ही रहेंगे। जानते हैं अखिलेश यादव जो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि ऑपरेशन लोटस, यानी जगह जगह जो सरकारें हैं उनमें लोटस के प्रवेश कराया जाए, तो ऑपरेशन साइकिल आप ही के फार्मूले को वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहना है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, सत्ता के बिना अखिलेश यादव जी और उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके दंगाई, उनके माफिया तड़पते हैं। लेकिन उनका शायद उनको ये पता नहीं है कि अब सपा का भविष्य खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में 4 बड़े चुनावों में जनता ने नकार दिया। छोटे चुनाव में तो नकारा ही, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन बड़े चुनाव में 2014 मुख्यमंत्री थे, 2017 में मुख्यमंत्री थे। दोनों चुनाव प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती, 73 सांसद, 325 विधायक। 2019 में सपा बसपा मिल गए, तब हमने 64 सीटें जीती, 51% वोट लिए। 2022 में 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, कहाँ रह गए वो स्वयं जानते हैं। एक सवाल अखिलेश यादव को लेकर भी है, क्योंकि नीतीश कुमार वो पूरे देश में घूम रहे हैं, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से भी उन्होंने मुलाकात की और अखिलेश यादव को लेकर वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे अखिलेश यादव। इस पर आप क्या? देखिए, मैंने बिहार में भी अपने तमाम सारे मित्रों से भी और पार्टी के लोगों से भी बात किया है। राजद का और जनता दल यू का गठबंधन है। सभी का कहना है कि अगर भाजपा के फार्मूले पर भी इनको 17 सीटें श्री नीतीश कुमार जी को मिल गई, तो ये 2-3 सीटों से ज़्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है। जिनके 2-3 सांसद जीतने की स्थिति हो जाए बहुत बड़ी बात है। वह चले हैं मतलब देश में विपक्षी एकता को लेकर के। भानुमती का कुनबा जो है, या जोड़े से जुड़ेगा नहीं, या जुड़ेगा तो बिखर जाता है।
तो एक दूसरा श्री अखिलेश यादव जी से, श्री मुलायम सिंह यादव जी से मिलने के लिए गए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रदेश की जनता ने तय करके रखा है कि हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे गठबंधन 2024 के पथ की बाधा नहीं बन सकते। 2024 के लिए जनता जनार्दन ने मन बना कर के बैठा हुआ है कि हमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश की बागडोर सौंपने का काम करना है और देश की सत्ता सौंपने का काम करना है। इसलिए इस प्रकार के गठबंधन कहीं टिके नहीं। एक विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और भारतीय जनता पार्टी को 24 में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केशव मौर्य हमारे साथ हैं। केशव जी, भारत जोड़ो यात्रा, आप लोगों ने भारत तोड़ दिया क्या? देखिए, भारत अब किसी के तोड़ने से टूट नहीं सकता, भारत बहुत मजबूत है। और श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने की जगह कांग्रेस को बचाए रखने की यात्रा करें, वही उनके लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी सब कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, ये बहुत आगे बढ़ गया है। और अब कांग्रेस इतिहास के पन्नों में दर्ज होने की ओर है। रोज़ उनका कोई एक बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ रहा है। वो कांग्रेस को तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो देश को क्या जोड़ेंगे? और देश को तोड़ कौन सकता है? मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार है तो देश को तोड़ने का कोई मंसूबा कहीं पर भी सफल नहीं। तो ये भारत जोड़ो क्या है? मतलब भारत जब टूटा ही नहीं तो जोड़ने का कहाँ है? टूट तो उनकी पार्टी रही है, कहीं गुलाम नबी आज़ाद, और आधा से ज़्यादा सेंधमारी तो आप लोग कर दिए। नहीं, हम लोग सेंधमारी करने की आवश्यकता नहीं। मैं श्री राहुल गांधी जी के लिए बस इतना कहूँगा, जाको प्रभु दारुन दुख दीना ताकि मति पहले यार लीना। भारत जोड़ो की जगह वो कांग्रेस को टूटने से बचाने की यात्रा करते तो शायद उनकी यात्रा का कोई मकसद पूरा हो सकता था। लेकिन देश की जनता जानती है कि श्री राहुल गांधी जी के अंदर कोई देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व करने की जिनके अंदर क्षमता नहीं, वो देश का नेतृत्व क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, कई बड़ी बातें उन्होंने कही। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने उनसे कई सारे सवाल किए, जिस पर उन्होंने पलटवार भी किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।